गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 अपन ने शैली पढ़ी थी, ठीक है ना। अब शैली के बाद आता है हिंदी निबंध के विकास की दिशाएं, ठीक है ना। हिंदी निबंध के विकास की दिशाएं। तो हिंदी पहले तो ये है कि निबंध का आविर्भाव कब हुआ, तो आधुनिक युग में हुआ। कब हुआ हिंदी निबंध का आविर्भाव? आधुनिक युग में हुआ, ठीक है ना। आधुनिक युग में हुआ। पूर्ववर्ती साहित्यकारों का लक्ष्य मुख्यतः अपनी भाव अनुभूतियों का प्रकाशन था। पहले के जो साहित्यकार थे हमारे, वो मुख्यतः क्या मानते थे कि हमारी अनुभूतियों का प्रकाशन हो, है ना। जैसा हम अनुभूति करते हैं उसका प्रकाशन हो। फिर उसके बाद भारतेंदु युग का उद्भव हुआ। निबंध का उद्भव भारतेंदु युग में हुआ। तो परिस्थितियों के अनुसार जब भारतेंदु काल आया, पहली चीज़ तो भारतेंदु युग हमारा किसके समय से चला? भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार चला। तो जैसे जैसे परिस्थितियों का प्रादुर्भाव हुआ, परिस्थितियां बदली, उसमें क्या किया गया? शिक्षा का प्रचार किया गया, वैज्ञानिक दृष्टि से सुविधाओं का प्रचार प्रसार किया गया, प्रेस की स्थापना हुई, समाचार पत्रों की स्थापना हुई, उनका प्रकाशन किया गया। फिर उसके बाद जो भी हमारे संचार और आवागमन के साधन थे, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतनाएं थीं, उनका अभ्युदय हुआ। अभ्युदय मीन्स उनका विकास किया गया। तो ये हमारे निबंध का इस तरह से विकास हुआ, ठीक है ना। विकास माने हम आगे कैसे बढ़े। पहले तो हम पुरानी पद्धतियों को सोचते थे, जितना हमारी जो परिस्थितियां दिखती थी उनके अनुकूल हम सोचते थे, ठीक। हमारी जो अनुभूतियाँ होती थी उनके अनुकूल सोचते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे निबंधकार हमारे आगे बढ़े। भारतेंदु युग से उन्होंने अपने युग का प्रचार प्रसार करना शुरू किया और उसके बाद समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, ठीक। अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में जैसे ही आए तो उन्होंने वैज्ञानिक सुविधाओं को अपनाया, शिक्षा का प्रचार किया, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, सांस्कृतिक चेतना को जागृत किया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है कि हम विकास की दृष्टि से, मतलब फिर जब हिंदी साहित्य का विकास हुआ तो विकास की दृष्टि से उसे कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है ना। फर्स्ट है हमारा क्या? भारतेंदु युग। कौन सा युग है? भारतेंदु युग। 4 भागों में बांटा। भारतेंदु युग कितना कब से कब तक रहा? सन 1850 से 1900 तक। दूसरा आता है हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग रहा सन 1900 से 1920 तक। तीसरा हमारा शुक्ल युग 1920 से 1940 तक। और चौथा युग हमारा था शुक्लोत्तर युग और आधुनिक युग। तो पहला युग भारतेंदु युग था जो हमारा, वो कितना चला? 50 वर्षों तक चला। द्विवेदी युग हमारा 20 वर्षों तक चला, 1900 से 1920 तक। तीसरा शुक्ल युग हमारा 1920 से 1940 तक चला, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो चौथा युग आया शुक्लोत्तर युग, वो 1940 से अब तक चल रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आधुनिक युग कहते हैं, ठीक है ना। तो कितने भागों में विभाजित किया गया? किस सन से किस सन तक हमारा कौन सा युग रहा, ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर आता है, हम आपको डिटेल बताते हैं किसका? भारतेंदु युग का। तो भारतेंदु युग पढ़ते हैं। भारतेंदु युग में क्या हुआ? हिंदी निबंध का ये उद्भव काल था। उद्भव काल माने हिंदी निबंध जब लिखे गए तो उसका ये स्टार्टिंग थी, ठीक है ना। भारतेंदु हिंदी साहित्य में क्या हो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे हमारे, वो कौन थे? हमारे भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार थे। उन्होंने इसमें पदार्पण किया और एक नई चेतना जागृत की, ठीक है ना। नवीन चेतना, जैसे ही उनका प्रादुर्भाव हुआ तो नवीन चेतना से यह जागृत हो उठा। मतलब ये निबंधकार, इन्होंने क्या किया? अपने नई नई रचनाओं के माध्यम से, अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, कवि वचन के माध्यम से, माने जो भी हमारे पद्यांश लिखे गए उनके माध्यम से, मैगज़ीन थी, जो भी पत्रिकाएं थीं, और जो भी उल्लेखनीय हमारे उल्लेख पाए गए थे, जो पुराने, जैसे आर्य दर्पण, भारत बंधु, जितने भी हमारे जो आप लोगों को बता दें कि प्रकाशित होने वाले निबंध, माने जो हमारी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे निबंध, उनको क्या किया उन्होंने? उन लेखों को आगे बढ़ाया, है ना। पत्रिकाओं के माध्यम से उसको प्रकाशन और प्रकाश का सहारा लेकर के और भी अच्छा प्रकाशित किया। अब उसमें उन्होंने कौन कौन सी समस्याएं ली उस युग में? उन्होंने
सुधार को बढ़ाया, ठीक है ना। आर्य दर्पण भारत बंधु इसका सबसे प्रमुख उल्लेखनीय संपादन था। निबंध मतलब सबसे प्रमुख निबंध कौन सा था? आर्य दर्पण और भारत बंधु इसका प्रमुख उल्लेखनीय था। फिर इसके बाद हम आते हैं कि भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या थी, ठीक है ना। तो भारतेंदु युग की क्या विशेषताएं थी, ये हम आपको बताते हैं कि भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं थी हमारी। इस युग में सामाजिक जीवन की विकृतियों को, मतलब जितनी भी समाज में जो भी बुराइयां थी, विकृति मीन्स बुराइयां, जितनी भी समाज में हमारे बुराइयां थी उनको दूर किया गया। उनको दूर करने के लिए क्या किया गया? उन जो जर्जर मान्यताएं थी, हमारी पुरानी रूढ़िवादी मान्यताएं थी, उन पर प्रहार किया गया। मतलब पहले तो उन्हें समाप्त किया गया कि जितनी हमारी पुरानी रूढ़िवादिताएं हैं उन्हें समाप्त कर दो। किसमें? भारतेंदु युग में, है ना। फिर राजनीतिक चेतना को रोचक बनाया गया, नवीनता लाई गई लेखों में अपने। हास्य व्यंग को प्रधान अस्त्र माना गया कि हास्य व्यंग प्रमुख है, इसमें हास्य व्यंग का पुट होना चाहिए निबंधों में। और पाठकों की रुचि को ध्यान में रखा जाए कि पाठक को रुचिकर मीन्स जो हमें मन को अच्छा लगे, पढ़ने वाले का जो इंटरेस्ट बढ़ाए, है ना। कुछ कहानियाँ जैसे हमें इंटरेस्टेड लगती, कुछ नहीं लगती। कुछ कहानियों को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। आजकल के बच्चे जैसे कुछ पिक्चर बहुत अच्छे से देखते हैं, कुछ पुरानी पिक्चरें अगर उन्हें देखने को मिल जाए तो वो बोर होने लगते हैं, है ना। तो जो मन को अच्छा लगे, तो लेखकों ने पाठकों ऐसी निबंध लिखे कि जिससे पाठकों की रुचि बढ़े, रुचि माने इंटरेस्ट बढ़े, और निबंधकारों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। ये क्या थे? इसके भारतेंदु युग के प्रमुख टॉपिक थे। फिर इसके बाद हम आते हैं कि भारतेंदु निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रमुख थे। अब उन भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? स्वर्ग में विचार, सभा का अधिवेशन, और 5वें पैगंबर कंकण स्रोत। इसके बाद आते हैं हमारे बद्री नारायण चौधरी। इनका क्या था? प्रेमधन था, है ना। प्रताप नारायण मिश्र का क्या था? वृद्ध, दांत, पेट और मुच। ये क्या था? हमारे इनके निबंध थे। तो हमारे जो निबंधकार हैं उनकी, जैसे निबंधकार मान लीजिए हमने बोला प्रताप नारायण मिश्र, तो प्रथम आप क्वेश्चन आ जाए कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। निबंधकार और उनकी 2 रचनाएं लिखी है, तो प्रताप नारायण मिश्र, उनकी 2 रचनाएं हो जाएंगी निबंध नवनीत, कील प्रभाव। बालकृष्ण भट्ट निबंधकार हैं और उनकी 2 नवीन रचनाएं कौन सी हो जाएंगी? भट्ट निबंधावली और साहित्य सुमन। ठीक है, ये आप लोगों का क्लियर हो गया। तो हमारा भारतेंदु युग किसके काल से प्रारंभ हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल से। अब अपन पढ़ते हैं बच्चों द्विवेदी युग। सेकंड युग है हमारा कौन सा? द्विवेदी युग आता है, ठीक है ना। तो द्विवेदी युग किसके समय से प्रारंभ हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समय से प्रसारित हुआ। और सॉरी बच्चों, तो द्विवेदी युग का महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्रसारित किया गया। और द्विवेदी युग में सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन हुआ, जिससे इस युग के साहित्य की विधाओं का जो भी विधाएं थीं, जो उनका विकास और उन्नति हुई, उसका परिमार्जन किया गया, मतलब उसे परिवर्तित किया गया। किसमें? द्विवेदी युग में। परिवर्तित करके उसमें क्या किया गया? नवीनता लाई गई। सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन हुआ, उसे पुरानी सभ्यताओं को, रूढ़ सभ्यताओं को समाप्त किया गया और नवीनता लाई गई। उन्होंने अपने इस युग में विषय शैली को प्रमुख ध्यान दिया। किसमें? द्विवेदी युग में, ठीक है। और द्विवेदी युग में सबसे प्रमुख जो द्विवेदी जी का योगदान था, उनका क्या था कि वो अपने युग में जो भी साहित्य निबंध वगैरह लिखते थे, वो किस में लिखते थे? व्यास शैली में लिखते थे। उनके जो भी निबंध होते थे, उस दिन भी हमने आप लोगों को शैली पढ़ाई थी, तब भी बताया था कि द्विवेदी जी ने कौन सी शैली लिखी थी? व्यास शैली लिखी थी। तो वो अपनी जो भी रचनाएं लिखते थे वो किस में लिखते थे? व्यास शैली में लिखते थे। और हिंदी जो गद्य साहित्य था हमारा, उसको क्या किया उन्होंने? बहुत व्यवस्थित किया, व्यवस्थित ढंग से प्रचारित और
प्रसारित किया। इन्होंने व्याकरण का प्रयोग अपने उसमें मतलब शब्दों, प्रयोगों, व्याकरण और विराम चिन्हों का समुचित रूप से, व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया अपनी रचनावली में। किसने? द्विवेदी जी ने। ठीक है ना। अब द्विवेदी जी ने हमें और क्या बताया? उनके अनुसार साहित्य की महत्ता विचार भी थी। मेघदूत, म्यूनिसिपलिटी, ये उनके प्रमुख निबंध थे। किसके थे? द्विवेदी जी के ये प्रमुख निबंध माने गए थे। और द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार कौन थे हमारे? द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह थे। ठीक है ना। सरदार पूर्ण सिंह उसके प्रमुख निबंधकार माने गए थे। अब आता है कि जैसे द्विवेदी युग में मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार कौन थे, तो द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। उनकी प्रमुख निबंध उनके साहित्य संदर्भ और विचार विमर्श थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन थे? निबंधकार थे। किस युग के थे? द्विवेदी युग के थे। और उनके प्रमुख निबंध कौन कौन से थे? न्याय घंटा और मारेसी मुँह कठाऊँ। न्याय घंटा मारेसी मुँह कठाऊँ। ठीक है ना। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा? साहित्य संदर्भ, साहित्य सीकर, विचार विमर्श। अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम लिखा गया। बाबू श्याम सुंदर दास के निबंध में क्या लिखा गया? गद्य कुसुमावली, साहित्य लोचन, ये उनके निबंध थे। ठीक है। तो इस ढंग से हमारा ये द्विवेदी युग खत्म हुआ। अब अपन आते हैं तीसरा युग हमारा कौन सा था? तो तीसरा युग हमारा आता है शुक्ल युग। कौन सा युग है? शुक्ल युग। शुक्ल युग में किसकी प्रमुखता पाई गई? शुक्ल युग के निबंधकार कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब अपन ने फर्स्ट वाला पढ़ा भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से चला। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय से चला। और शुक्ल युग किसके समय से चला? इसके प्रमुख निबंधकार कौन थे? तो शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। इन्होंने इसमें पदार्पण किया, अपनी नई नई रचनाएं लिखी, अच्छे अच्छे निबंध लिखे। ठीक है ना। और ये इस निबंध के प्रमुख क्या बने? इस युग के सूत्रधार बने। मतलब निबंधकारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक नई दिशा दी, नया जीवन दिया। ये कैसे थे? जीवन में इनका जीवन कैसा था? समाज और साहित्य में अपनी सैद्धांतिक मान्यताएं मानने वाले थे। ये कैसे लेखक माने जाते थे? कि जीवन में और समाज में अपनी जो सिद्धांत थे उनको मान्यता दिलाने वाले थे। इनकी शैली कैसी थी? विवेचनापूर्ण थी। और ये कैसे निबंध लिखते थे? अधिकतर गंभीरता भरे निबंध लिखा करते थे। कैसे निबंध इनके होते थे? जो भी निबंध होते थे इनके, वो गंभीरता से परिपूर्ण होते थे। ठीक है ना। इन्होंने अपने निबंधों में सबसे अधिक क्या चुना? गंभीरता चुनी कि हमारे निबंध सबसे अधिक गंभीर हों। अब आपको बताएं कि फर्स्ट आ गया हमारा भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। द्विवेदी युग किसके द्वारा? अब द्विवेदी युग में एक बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख देते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। फिर तीसरा शुक्ल युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय का। ठीक है ना। अब आचार्य शुक्ल युग के में निबंधकारों की को विकास दिया गया, आगे परंपरा बढ़ाई गई। प्रमुख निबंधकार शुक्ल युग के कौन थे? महादेवी वर्मा थी, माखनलाल चतुर्वेदी थे, रघुवीर सिंह थे और पद्मलाल पुन्ना बख्शी थे। ये उसके प्रमुख निबंधकार थे। किसके? शुक्ल युग के। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार ये माने गए। अब आप लोगों को ये मतलब तीनों निबंध बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना। 3 निबंधकार के हिसाब से तीनों निबंध कंफर्म हो गए। अब कल हम चौथा निबंध पढ़ेंगे, शुक्लोत्तर और आधुनिक युग, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में है, इसलिए इसको सेल्फ पढ़ाएंगे अलग से। ठीक है। अब शुक्ल युग के आपको निबंधकार याद हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या निबंध लिखे? चिंतामणि, त्रिवेणी। बाबू गुलाब राय ने क्या लिखी? बाबू गुलाब राय भी शुक्ल युग के ही थे। पद्मलाल पुन्ना बख्शी, डॉक्टर रघुवीर सिंह। गुलाब राय ने क्या लिखा? मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब। पद्मलाल पुन्ना बख्शी ने लिखा प्रबंध परिजात, प्रदीप पंचपात्र। डॉक्टर रघुवीर सिंह ने लिखा जीवन कर्ण और शेष स्मृतियाँ। ये इसके प्रमुख निबंधकार थे। उनकी विशेषताएं मानी गई हैं शुक्ल युग में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कैसे निबंध लिखते थे? गंभीर, विचार, हास्य व्यंग से भरे हुए, छोटे मोटे कहीं छीटाकशी करते थे, सजीव और व्यवहारिक शैली में लिखते थे।
ठीक है ना। और समसामयिक प्रश्नों को लेकर के जो भी समस्याएं होती थी उस पे वो लेखनी लिखते थे, ठीक है ना, प्रौढ़ और प्रभावशाली ढंग से। तो ठीक है बच्चों, ओके, कल अपन पढ़ते हैं शुक्लोत्तर युग और आधुनिक युग। अब इसके सन और जितने जितने निबंधकार हमने बताए, उनकी रचनाएं बताई, निबंध बताए, वो सब आपको नोट करने हैं, ठीक है बच्चों, ओके।